वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस। ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, वर्ब के फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस आता है। ये सारे टॉपिक्स को मिला लिया जाए तो 10 टॉपिक्स बनते हैं नियर अबाउट। इनमें से किसी भी एक की अगर जानकारी आपकी सही नहीं है, इन दैट केस पेपर को सॉल्व करना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 1। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहले हम नाउन से शुरू करेंगे। नाउन के बारे में आपको जानकारी देंगे, बेसिक आइडिया क्लियर करेंगे। अगर आपने कभी भी संज्ञा नहीं पढ़ी है तो कैसे उसे समझें कि वो समझ में आ जाए, सबसे आसान तरीका कौन सा है, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रीवियस पेपर्स से लिए गए हैं, जिससे बेसिक आइडिया को क्लियर करने में, वोकैबुलरी को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 1। देखिए, यहां पर ग्रामर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नाउन 1 वाला पार्ट हम डिस्कस पहले करने जा रहे हैं। पहले आते हैं डेफिनेशन पे कि नाउन है क्या। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हमने और आपने बहुत बार सुना है भाई कि नाउन का मतलब क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। अब पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह का नाम नाउन होता है, नेमिंग वर्ड होता है, ये तो हमने सुना है। और आसान करिए, ऐसे समझिए, एग्जाम्पल्स से बात को हम क्लियर कर सकते हैं और आसानी से। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से जो चीज समझ में आती है वो हमको याद रहती है। कोई भी चीज अगर सिर्फ परिभाषा के तौर पे बताई जाए तो वो ज्यादा देर याद नहीं रह सकती, क्योंकि परिभाषा जो है किसी एग्जाम्पल के बिना कंफर्म करनी बहुत मुश्किल होती है। परिभाषा का मतलब है, जैसे हमने कहा, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पर्सन का नाम। दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है। आपको शायद पता हो कि वर्ल्ड में कोई भी दो इंसान ऐसे नहीं है जिनका थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन एक साथ एक जैसा मिलता हो। हर व्यक्ति बॉर्न यूनिक होता है। नामकरण के दिन कोई भी व्यक्ति का जो नाम रखा जाता है वो उसे एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, पहचान देता है अपने सारे जानने वाले लोगों में। इसीलिए हर चीज जो यूनिक है उसे हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां से डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है कि नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है जिससे उसे एक पहचान मिले। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे आपसे मिलना है फला जगह पे, और उस जगह का कोई नाम ना हो, तो मैं कैसे बताऊंगा लोकेशन का नाम। मान लीजिए मैंने कहा कि बुक्स की शॉप पे मुझे आपसे मिलना है, तो बुक जब मैंने शॉप कहा तो आपने क्या किया, उस जगह को उस नाम से याद कर लिया और आप वहां पर पहुंच गए जहां इसकी जानकारी आपको थी। तो इससे क्या तर्क निकलता है, इससे तर्क, ये लॉजिक ये निकलता है कि हर चीज की आइडेंटिटी प्रोवाइड करने वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है। जैसे हमने कहा राम, श्याम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। हमने जॉन कहा, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। इंडिया कहा, देश का नाम है। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, कॉन्टिनेंट का नाम हो सकता है, किसी लोकेलिटी का नाम हो सकता है, किसी छोटी सी लोकेशन का जगह का नाम भी हो सकता है। और हमने कहा जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, किसी भी प्रकार के खेल का नाम भी उस खेल को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है या एक पहचान प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जितने प्रकार के स्पोर्ट्स और गेम्स आपने खेले हैं वो सब भी नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। इसके बाद देखिए, पहचान करने को कहा गया है कि इन सेंटेंसेस में नाउन्स की पहचान करिए। एग्जाम्पल्स पहचान करने के लिए दिए गए हैं ताकि जो चीज हमने सीखी वो हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। देखो, ये समझना, आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से जितना अच्छा समझ में आता है ग्रामर का हिस्सा, ये किसी भी और चीज से समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि एग्जाम्पल क्या करता है, ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता है। जो थ्योरी या लॉजिक या परिभाषा आपने सुनी होती है वो जब सेंटेंस में दिखती है तो एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहना क्या चाह रहा है वो व्यक्ति। तो देखिए, पहला एग्जांपल क्या है, जॉन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। जॉन मेरे कई दोस्तों में से बहुत अच्छा एक दोस्त है। अब यहां का इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो देखिए जॉन ये नाउन हो गया,
इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ नाइन। तो देखिए यहां पर फ्रेंड भी नाउन हो गया और गुड जो शब्द है यहां पर ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। नाउन या प्रोनाउन की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है। अब फ्रेंड की क्वालिटी क्या है या जॉन की क्वालिटी क्या है कि वो अच्छा है, ठीक, तो दैट इज क्वालिटी बताने वाला शब्द है, तो ये हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव है। तो कौन कौन से दो नाउन इसमें दिख रहे हैं? एक नाउन तो ये है और दूसरा नाउन ये है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सेंटेंस में देखिए, स्मिथ इज एन इंजीनियर। स्मिथ एक इंजीनियर है, तो यहां देखिए स्मिथ एक व्यक्ति का नाम है, पहला नाउन ये हो गया। इज एन इंजीनियर दूसरा नाउन ये हो गया, क्योंकि ये किसी पोस्ट का नाम है। दुनिया की सारी पोस्ट जो होती हैं वो भी कोई नाउन होती है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो या क्रिमिनल हो, ये कोई भी चीज कही जाए ये सब के सब नाउन है, क्योंकि ये आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है, मैरी वर्क्स हेयर। मैरी यहां वर्क करती है, तो यहां मैरी किसी लेडी का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए एग्जांपल, राम इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो राम जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। और यहां पर देखिए पर्सन एक अच्छा इंसान है, तो इंसान भी एक नाउन है, और साथ में नाइस जो है अगेन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पर्सन की विशेषता क्या है कि वो नाइस है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जगह की विशेषता बताने वाला शब्द हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। इसीलिए यहां पर नाइस जो है पर्सन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर विशेषण या एडजेक्टिव कहलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए पांचवा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई लिव इन लखनऊ। मैं लखनऊ में रहता हूं, तो यहां देखिए आई लिव इन लखनऊ में, लखनऊ क्या है? ये भी नाउन है, ये किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है। इसी तरह से अगले वाक्य में देखिए, हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम कंप्लीट बेड रेस्ट। उसके डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है कि कंप्लीट बेड रेस्ट वो व्यक्ति ले, मतलब प्रॉपर रेस्ट करे या आराम करे। तो यहां पर देखिए डॉक्टर एक नाउन है, ये किसी पोस्ट का नाम है, और उसी तरह से सेंटेंस में, बाकी के सेंटेंस में कोई नाउन नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बेड रेस्ट जो है ये एक नाउन की कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इस प्रकार के वर्ड्स कैसे नाउन की कैटेगरी में आते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए सेवेंथ कह रहा है, क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। क्रिकेट ये एक प्रॉपर नाउन है, ये भी एक नाउन है। यहां पर मैंने प्रॉपर नाउन कहा या नाउन कहा, बात एक ही है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, वो भी नाउन की ही कैटेगरी में आता है, इसलिए हम इसे नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि नाउन के अंदर ही सारे नाउन्स की कैटेगरीज या उसके हिस्से आते हैं, जितने प्रकार होते हैं वो आते हैं। क्रिकेट भी नाउन है, खेल का नाम है, और गेम भी नाउन है। एट्थ वाले में, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जिंदगी एक जटिल प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया जो है ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये किसी तरीके की प्रोसेस का नाम है, कोई गतिविधि का नाम है, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। और यहां पर लाइफ भी एक नाउन ही है, लाइफ है, डेथ है, ये क्या है? ये भी अवस्थाएं हैं। कोई अवस्था टेम्परेरी होती है और कोई परमानेंट होती है, तो हर अवस्था भी अपने आप में यूनिक है, इसलिए वो भी नाउन की कैटेगरी में ही शामिल की जाएगी और रखी जाएगी। अब देखिए यहां पर कॉम्प्लेक्स जो शब्द दिख रहा है, ये एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, क्योंकि ये प्रोसेस की विशेषता बता रहा है कि प्रक्रिया कैसी है, जटिल प्रक्रिया है। तो किसी भी चीज की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो होता है विशेषण, एडजेक्टिव। इसीलिए नाउन के पहले आने वाले शब्द जो होते हैं, जो उनकी विशेषता बताते हैं, जनरली विशेषण या एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक बातें क्लियर होंगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। मर्क्यूरी जो होता है, पारा हिंदी में, ये एक लिक्विड मेटल है, अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है। आप भी जानते हैं इसके अलावा कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में या तरल फॉर्म में पाया जाता हो। तो मर्क्यूरी भी एक पर्टिकुलर मेटल का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया।
क्या इस जैसा दूसरा कोई मेटल है, कोई और दूसरा ऐसा कोई भी है जो मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो? नहीं होता है, तो ये यूनिक हो गया। और लिक्विड मेटल है, मेटल भी तो एक नाउन है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तो चिल्ड्रन जो है बच्चे, एक से ज्यादा बच्चों के लिए कहा गया है चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है, तो ये भी नाउन है और प्लूरल है ये। और इसके साथ देखिए स्कूल, स्कूल वो लोकेशन है जहां लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये भी एक नाउन हो गया। तो इस तरह से इस वाक्य में भी आपने देखा कि दो नाउन्स थे, एक स्कूल और एक चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखिए यहां पर इन वाक्यों के आधार पे सिर्फ हमने ये समझा है कि नाउन को पहचाने कैसे। जनरली नाउन जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह हो। मतलब सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में जो है, इंग्लिश में डूअर कहा जा सकता है, और पूरक हिंदी में इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है, ठीक है। जिसके द्वारा कार्य को शुरू किया गया वो सब्जेक्ट है, जिस पर कार्य का असर हुआ वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये बातें भी और डिटेल्स में आगे बताई जाएंगी, फिलहाल इतना ही। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नाउन में क्या है हमारे लिए। अब यहां से शुरू होता है कैटेगरीज ऑफ नाउन। कैटेगरीज ऑफ नाउन का मतलब क्या है? काइंड्स, काइंड्स कहिए या टाइप्स ऑफ नाउन कह सकते हैं। कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं, कितने उसके प्रकार हो सकते हैं, ये सब की जानकारी यहां से शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये वही परिभाषा देता है जो नाउन की है। अगर कहा जाए कि नाउन की परिभाषा और प्रॉपर नाउन की परिभाषा, मतलब संज्ञा की परिभाषा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा एक ही है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हकीकत में दोनों एक ही होती हैं। हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही संज्ञा की परिभाषा निकल के आई है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या परिभाषा है? एनीथिंग दैट इज यूनिक और वन ऑफ अ काइंड। कोई भी चीज अपने आप में यूनिक है, अगर हम सिद्ध कर दें उस जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो वो प्रॉपर नाउन मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में, कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं यहां पर जॉन, इंडिया, टुडे, वुडलैंड और इंडिया। देखिए जॉन क्या है? पर्सन का नाम है। दुनिया में हर व्यक्ति का थंब इंप्रेशन अलग है, तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। यूनिक चीजें प्रॉपर नाउन में आती हैं, जैसा मैं अभी बता चुका हूं। तो इसके हिसाब से जॉन, राम, श्याम, किसी का भी नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। इंडिया टुडे क्या है? ये एक मैगजीन का नाम है, और दुनिया की सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स का अपना एक अलग नाम होता है, जो उनको एक आइडेंटिटी या पहचान अलग से दिलवाता है। इसीलिए सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स अपने आप में यूनिक होने की वजह से प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। वुडलैंड, हमने कहा शूज का नाम लिया, हमने कहा वुडलैंड एक शूज का ब्रांड नेम है। तो जितने ब्रांडेड चीजें आज तक आपने खरीदी हैं, वो सब के सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। चाहे आप खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी जो रेस्टोरेंट में आप गए खाना खाने, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ गए, तो उसका जो नाम लिखा होगा, चाहे वो डोमिनोज हो या KFC हो या कैफे कॉफी डे हो, वो सब के सब जो बाहर नाम लिखा होता है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो जितने भी रेस्टोरेंट्स में आपने आज तक खाना खाया है, सबके नाम प्रॉपर नाउन थे, ब्रांड नेम थे। जितनी तरीके की शॉपिंग साइट से आपने कुछ खरीदा है, वो सब अपने आप में यूनिक हैं, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जितने भी ब्रांड नेम्स हैं, चाहे वो वुडलैंड का ब्रांड हो जिससे शूज आते हैं सबसे ज्यादा, बैग्स आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा देशों के नाम भी अपने आप में यूनिक हैं। क्या इंडिया जैसा पूरा वर्ल्ड जो है उसमें कोई दूसरा देश है? नहीं है। इसका मतलब इंडिया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यूनिक है। देशों के नाम, शहरों के नाम, राज्यों के नाम और साथ में कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीपों के नाम भी अपने आप में यूनिक हैं, और इसीलिए वो सब के सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि देशों में, शहरों में, राज्यों में और कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों में अलग अलग लोग, अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग स्किन का कलर, अलग अलग नियम कानून होते हैं और अलग अलग संविधान भी होते हैं, ठीक है। तो सब अपने आप में यूनिक हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करिए, जिससे जो सीखा है अब तक वो हम देख करके अंदाजा लगाएं और इससे दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। देखिए एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं।
पहला क्या है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ यूपी की कैपिटल है, तो यूपी कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। भाई जाहिर सी बात है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ भी कहा जाए, सब जगह का खान पान, रहन सहन, जीने का तरीका अपने आप में यूनिक है, इसलिए वो अपने आप में यूनिक होने की वजह से प्रॉपर नाउन की श्रेणी में, कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से लखनऊ, क्या लखनऊ जैसा पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई शहर होगा, क्या दिल्ली जैसा कोई शहर होगा? हर शहर अपने आप में यूनिक है, वहाँ का एरिया जो है अलग है, वहाँ के रहने की तरीके, लोगों के खान पान के, रहन सहन के तरीके अलग हैं, इसीलिए सब शहर अपने आप में प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही आएंगे। इसी तरीके से सेकंड देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन्स। इंडिया एक कंट्री है जहां बहुत विविध प्रकार के कल्चर और रिलीजन्स हैं, तो इंडिया तो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि ये एक पर्टिकुलर देश की बात की जा रही है, और कंट्री नाउन हो गया, और कल्चर्स भी नाउन हो गया, और रिलीजन्स भी नाउन हो गया, क्योंकि कल्चर ट्रेडिशन रीति रिवाज के लिए हो गया, और हमने कहा रिलीजन्स तो ये अलग अलग धर्मों के लिए हो गया। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 और 4 नाउन इसमें थे, इसमें 2 नाउन थे जिसमें ये प्रॉपर नाउन था, ये प्रॉपर नाउन था, और ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये जिन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब की सब यूनिक है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो कॉन्टिनेंट भी नाउन है, और एशिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जो है कॉन्टिनेंट महाद्वीप की बात की गई है, और हर महाद्वीप अपने आप में यूनिक है, वहां पर अलग अलग तरीके की जानवरों की प्रजातियां होती हैं, इंसान भी जो रहते हैं उनकी कदकाठी और रहन सहन के तरीके अलग होते हैं। इसी तरह से यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, आर्टिकल और नाउन के बीच में, ये भी नाउन है, इसके बीच में ये जो शब्द है, ये विशेषता बता रहा है कॉन्टिनेंट की, कि कैसा महाद्वीप है एशिया, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण। एक शॉर्टकट पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल ए एंड द के बाद और नाउन के पहले जो भी शब्द आएगा वो हमेशा विशेषण होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि वो अपने ठीक बाद आने वाले नाउन की व्याख्या करेगा और उसकी क्वालिटी बताएगा, और नाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द हमेशा जो होता है वो विशेषण होता है, हिंदी में, इंग्लिश में एडजेक्टिव। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, आई लाइक विंटर्स मोर देन आई लाइक समर्स। अब यहां देखिए विंटर्स और समर्स ये भी ऋतुओं के नाम है, और सारी ऋतुएं अपने आप में यूनिक होती हैं, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में रखी जाएंगी। ठीक है, हर ऋतु अपने हिसाब से आती है और चली जाती है। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, वुडलैंड इज अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड नेम। अभी देखिए बात हुई थी, वुडलैंड एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम जो है, ये वर्ड तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन ये प्रॉपर नाउन क्योंकि ब्रांड का नाम है। 6 वाला सेंटेंस कह रहा है आई ऑलवेज शॉप ऑन फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट पे ही मैं शॉप करता हूं हमेशा, तो फ्लिपकार्ट क्या है, ये शॉपिंग साइट का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हर नाम जो ब्रांडेड नेम है वो सब के सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से देखिए 7th वाला स्टेटमेंट आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मिर्जापुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज, बहुत ज्यादा वेब सीरीज में जो पॉपुलर रही है, सबसे ज्यादा वेब सीरीज में पॉपुलर सीरीज में से एक है मिर्जापुर, जिसका नाम आपने सुना है और मैक्सिमम लोगों ने इसे देखा है, वॉच किया है और एंजॉय किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो नाम है एक पर्टिकुलर सीरीज का नाम है, तो अपने आप में यूनिक है, और यूनिक चीज मैंने बताया था प्रॉपर नाउन होती है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गई। और देखिए यहाँ वेब सीरीज तो कोई भी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि जब किसी भी एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो किसी का नाम है, तो नाउन तो ये भी होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर है और वो जनरल है। नेक्स्ट में देखिए, आयरन मैन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स ऑफ द मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स, मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन एक सबसे बड़े पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक रहा है, तो आयरन मैन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक मूवी का नाम भी है जो आप लोगों की फेवरेट मूवीज में से रही होगी, मार्वल्स की बहुत लोग के फेवरेट मूवीज हैं इसमें, तो आयरन मैन क्या है, कैरेक्टर का नाम है एक। ठीक है, तो कैरेक्टर का नाम है, यूनिक है, प्रॉपर नाउन कैटेगरी में आ गया। इसी तरीके से देखिए मार्वल्स क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये भी एक ब्रांड नेम है। ठीक है भाई, ये क्या करता है, मार्वल स्टूडियोज मूवीज बनाता है, एक मूवी बनाने वाली, एक प्रोडक्शन वाली, मूवी मेकिंग की ये एक कंपनी है।
ये मूवी मेकिंग की कंपनी है तो इसलिए ये भी यूनिक हो गया। अब इसके बाद देखिए एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, तो यहां देखिए एशिया बिगेस्ट कॉन्टिनेंट अभी बात हुई थी, सेम लॉजिक है इसको, सिर्फ अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, बिगेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। लार्जेस्ट या बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाए, दोनों में ये कॉन्टिनेंट की या एशिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां भी ये एडजेक्टिव है, यहां भी एडजेक्टिव है। सेंटेंस सेम है लेकिन आप देख रहे हैं एडजेक्टिव्स अलग अलग हैं, सिर्फ एडजेक्टिव को समझाने के लिए एक ही सेंटेंस को दो बार लिखा गया ताकि यहां और यहां कंपेयर करके हम एडजेक्टिव की पहचान कर सके। कोविड-19 इज अ डेडली डिजीज, कोविड-19 एक डेडली डिजीज है, मतलब घातक बीमारी है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये भी ध्यान रखिएगा, हर डिजीज या बीमारी अपने आप में यूनिक होती है और उसकी वजह से होने वाले खतरे भी यूनिक होते हैं। किसी भी तरीके की डिजीज किसी पर्टिकुलर जीवाणु विषाणु की वजह से होती है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से, उसके उपचार और डायग्नोसिस भी अलग होते हैं, इसीलिए वो यूनिक है। यूनिक चीजें प्रॉपर नाउन में आती हैं, तो जनरली किसी भी डिजीज का नाम किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में एक बार जान लीजिए, इसे काउंटेबल नाउन भी कहा जाता है। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए कॉमन या काउंटेबल नाउन्स, एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी, टाइप और काइंड ऑफ समथिंग, कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर तरीके कैटेगरी, टाइप या काइंड ऑफ समथिंग को बताता है, प्रकार बताती है, तो वो होती है कॉमन नाउन। ये उसका बेसिक डेफिनेशन है कॉमन या काउंटेबल नाउन। जैसे हम किसी को कहते हैं कि किसी का नाम लेते ही उस जैसी सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाए, उस जैसी मिलती जुलती सारी चीजें उसी शब्द के अंतर्गत आ जाएं, तो हम उसे कहेंगे कि ये सब के सब कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा चेयर, हमने कहा बुक, तो दुनिया की हर प्रकार की बैठने के लिए बनाई गई चेयर जो होगी वो चेयर कैटेगरी में ही आएगी। जैसे हमने कहा रॉकिंग चेयर है, रोलिंग चेयर है, नीचे रोलर्स लगे हुए हैं, ऑफिस चेयर है, आर्म चेयर है जिसमें हत्था लगा हुआ है, या रेस्टिंग चेयर है तो चेयर, बैठने की कुर्सी किसी भी प्रकार की वो है तो कुर्सी। वैसे ही हमने कहा टेबल, तो सामान रखने के लिए कुछ भी ऐसी चीज बनाई गई जो टेबल की शेप की है वो आएगी तो टेबल में ही, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे किसी चीज की बनी हो, चाहे ग्लास की बनी हो। बुक के अंदर ही वर्ल्ड की सारी किताबें आ जाएंगी, बॉटल के अंदर ही सारी बॉटल, बैग के अंदर सारे बैग्स आ जाएंगे, सिटीज और डोर, हर चीज इस शब्द के अंतर्गत ही आएगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज से बनी हो, ये एक अलग बात है। इसीलिए ये सब के सब कॉमन या काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद पहचान करिए कॉमन या काउंटेबल नाउन को इन सेंटेंसेस में। और आसान तरीका याद रखिए कॉमन नाउन को याद रखने का, अगर किसी भी चीज को फिंगर्स पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो वो कॉमन या काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाता है। जैसे बुक्स को काउंट कर सकते हैं, चेयर्स को, टेबल्स को, बॉटल्स को, बैग को, सिटी को और डोर को फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। एक दरवाजा, कई सारे दरवाजे, एक सिटी, कई सारी सिटीज, एक बैग, कई सारे बैग्स, एक बॉटल, कई सारी बॉटल्स, टेबल्स, चेयर्स, बुक्स, जिनको भी हम संख्या के रूप में अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और जिनको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, सब के सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाएगी। आइडेंटिफाई करना है तो देखिए पहला क्या है, आई बॉट 5 चेयर्स टुडे, आज मैं 5 चेयर खरीद के लाया था। अब देखिए यहां पर चेयर्स क्या है, कॉमन नाउन आ गया। वैसे ही नेक्स्ट वाले में क्या है, सेवरल सिटीज फेल बिफोर द फ्यूरी ऑफ नेचर। नेचर मतलब प्रकृति के रौद्र रूप, मतलब गुस्से, मतलब फ्यूरी की वजह से, फ्यूरी मतलब गुस्से के सामने बहुत सारी सिटीज मतलब शहर जो है बिल्कुल धाराशायी हो गए या बर्बाद हो गए। तो देखिए सिटीज क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए यहां पर दिस इज अ गुड मोबाइल विद लॉट्स ऑफ यूनिक फीचर्स, तो यहां देखिए मोबाइल क्या है, मोबाइल की खासियत क्या है, गुड, तो ये हो गया एडजेक्टिव, और बहुत सारे लॉट्स ऑफ यूनिक फीचर्स के साथ है, तो ये भी कॉमन नाउन है। भाई एक फीचर, बहुत सारे फीचर्स, एक मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल्स, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि मोबाइल को आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से सेवरल पीपल आर वेटिंग आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग प्रीमाइसेस में बाहर इंतजार कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के प्रीमाइसेस के बाहर, आते के बाद इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए पीपल क्या है, ये भी कॉमन नाउन है, सिंगुलर होता है पर्सन और प्लूरल होता है पीपल,
और इसी तरीके से वेटिंग आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट, एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से शी इज द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए ये लेडी सबसे बेस्ट है, मतलब ये काम अच्छे से जानती कर पाएगी। तो पर्सन भी नाउन है और जॉब भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि पर्सन का पर्सन्स और जॉब का जॉब्स हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन का एक फीचर और होता है कि अगर इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है तो ये कॉमन नाउन की ही श्रेणी में रखा जाएगा। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स, जिसको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकती है तो एस और एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे और ऐसा करने पर उसे हम कॉमन नाउन की श्रेणी में रख देंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल इस बात को और अच्छे से सुनिश्चित करने के लिए देख लेते हैं। वेयर इज माई बाइक, देखिए मेरी बाइक कहाँ है, कॉमन नाउन है, ये कोई व्यक्ति कह रहा है कोई, ठीक है। सेड द यंग बॉय, तो बॉय क्या है, ये भी कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है। मैन इज मॉर्टल, मानव नश्वर है, तो मैन क्या है, कॉमन नाउन है। मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैन। ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, एक वचन है और ये बहुवचन है। ध्यान रखिएगा एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ए का ई चेंज कर देते हैं, जैसे मैन का मैन, और अगर लिखा हो वुमन तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, WOMEN। देखिए यहां पर EN और यहां EN अंतर हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट्सअप इज अ वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी कॉमन नाउन है, व्हाट्सअप भी कॉमन नाउन है। व्हाट्सएप क्या है, ये एक एप्लीकेशन है आपके मोबाइल फोन में, आप जानते हैं बहुत पॉपुलर है। इसका मतलब अगर व्हाट्सएप नाउन है तो फिर ट्विटर भी नाउन होगा, फेसबुक भी नाउन होगा और इसी तरीके से जो है इंस्टाग्राम भी नाउन ही होगा। लेकिन कौन सा नाम होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। क्यों प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि ये एक ब्रांड नेम है भाई, उसका एक यूनिक फीचर है, सबके फीचर्स अलग अलग हैं, यूनिक है, तो सारी एप्लीकेशंस अपने आप में यूनिक है। इसलिए जितने भी प्ले स्टोर से आज तक की एप्लीकेशंस और गेम्स आपने डाउनलोड किए हैं अपने फोन में, मोबाइल में, वो सब के सब प्रॉपर नाउन कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी सम गुड आइडियाज, आइडियाज क्या है, कॉमन नाउन है, उसने मुझे कुछ अच्छे आइडियाज दिए, एक से ज्यादा आइडियाज दिए। 10th में ही लेफ्ट द डोर ओपन व्हेन ही लेफ्ट, अब यहां पर सेंटेंस में देखिए आर्टिकल द का इस्तेमाल भी कॉमन नाउन के पहले किया जा सकता है, ये भी बताने के लिए ये सेंटेंस को बनाया गया है। उसने दरवाजा खोल दिया था जब वो गया था। तो अब यहां पर देखिए डोर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बनाना हो तो उसके पहले द का यूज किया जा सकता है, ये एक बेसिक लॉजिक है जो इस सेंटेंस से जाहिर होता है। मतलब कॉमन नाउन के पहले जरूरत पड़ने पर ए एंड द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, ठीक है। सेंटेंस पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स, एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बट नॉट इन नंबर वैल्यूज या न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई भी चीज जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में नहीं देख सकते, फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, ऐसे याद रखना आसान है। देखिए अनकाउंटेबल मतलब, काउंटेबल मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज अगर अमाउंट के रूप में, मात्रा के रूप में ही देखी जा सकती है तो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन रखेंगे, उसके कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि वाटर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डर्ट, पानी। अगर आप किसी के यहां जाते हैं, बहुत प्यास लगी, आप कहते हैं ग्लास ऑफ वाटर, तो क्वांटिटी बतानी पड़ती है, कितना, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसा तो है नहीं कि वो पानी की एक एक बूंद डाल करके आपको देगा, 2 बूंद, जिंदगी की बात तो हो नहीं रही है। तो इस वजह से वो जो है अमाउंट में आपको पानी देगा। पानी को गिना नहीं जाता, संख्या में नहीं, इसे अमाउंट में देखा जाता है। तो जितने प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं सब वाटर से लेकर के मिल्क से लेकर के सब के सब किसमें आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये भी अंग्रेजी भाषा में अनकाउंटेबल नाउन ही माना गया है, क्योंकि आपने किसी को नहीं सुना होगा उस व्यक्ति को एक इंफॉर्मेशन है, दूसरे को 2.5 इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको कॉमन नहीं, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखें, क्योंकि इसे संख्या के रूप में देखा नहीं जा सकता। डर्ट, डर्ट का मतलब गंदगी, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कितनी है, क्या है, ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन 1 2 3 4 इसे फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब इस जैसे मिलते जुलते वर्ड सब किसमें आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कॉमन एंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स इन द सेंटेंसेस। यहां पर हमें पहचानना है कि काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है सेंटेंसेस में। देखिए पहला क्या है,
स्टार्स शाइन एट नाइट, यहां पर देखिए स्टार्स शाइन एट नाइट, यहां पर देखिए स्टार्स क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये बात हुई थी कि कॉमन काउंटेबल नाउन है, इसे फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि भाई तारों को तो हम नहीं गिन सकते, तो यकीन मानिए, सही से समझिए, तारों को हम काउंट कर सकते हैं फिंगर टिप से 1 2 3 4, ना काउंट कर सकते होते तो सप्त ऋषि 7 तारे अलग अलग आपको ना दिखाई दे रहे होते, ध्रुव तारा लगना नजर आ रहा होता। फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए स्टार्स जो होते हैं वो काउंटेबल तो होते हैं लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी होते हैं साथ में, मतलब किसी भी फाइनल रिजल्ट पे आप पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो ग्रामर के दृष्टिकोण से, इंग्लिश की व्याकरण के हिसाब से ये अनकाउंटेबल्स नहीं काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि इनको प्लूरल लिखा जा सकता है, और जिसे भी प्लूरल लिखा जा सकता है उसे कॉमन या काउंटेबल नाउन माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्क इज वर्शिप्ड, ठीक है, काम ही पूजा है। अब देखिए यहां पर जो है वर्क कहा गया है, तो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वर्क शब्द को अंग्रेजी भाषा में प्लूरल जनरल कंडीशन में नहीं लिखा जाता है। इसी तरह से प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, देखिए अ ग्लास ये तो हो गया कॉमन नाउन, आर्टिकल लगा है, लेकिन वाटर क्या हो गया, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक जैसा बताया था। फोर्थ वाले में लेट मी गिव यू अ फ्रेंडली एडवाइस, तो एडवाइस हिदायत इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन की ही श्रेणी में आता है। हाँ, कितनी हिदायत दी गई है, अ पीस ऑफ एडवाइस आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर 2 हिदायतें दी हैं तो 2 पीसेज ऑफ एडवाइस हो जाएगा, लेकिन इसको जनरली एस लगा करके प्लूरल नहीं लिखा जाता। इसी तरह से नॉलेज इज पावर, ठीक है, तो नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वही ताकत है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी तरह से सोसाइटी हैज मैनी प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स कॉमन नाउन है एक से ज्यादा, और सोसाइटी जो है जनरली तो कॉमन नाउन है, क्योंकि एक देश एक समूह में एक सोसाइटी होती है, लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से एक से ज्यादा सोसाइटीज भी हो सकती हैं, तो वर्ल्ड के सेंस में कहा जाए तो सोसाइटी का प्लूरल भी होता है, जनरली ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं इसी पॉइंट के बचे हुए हिस्से को। देखिए 7th क्या कह रहा है, द फर्नीचर इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, फर्नीचर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो कंडीशन तो कॉमन नाउन होगा क्योंकि इसका प्लूरल हो सकता है, लेकिन फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि फर्नीचर को प्लूरल जनरल कंडीशन में नहीं लिख सकते। चाहे एल्मिरा मतलब अलमारी हो, चाहे टेबल चेयर हो, ये सब चीजें मिला करके फर्नीचर के हिस्से, पीसेज ऑफ या पार्ट्स ऑफ फर्नीचर कहा जाता है। फर्नीचर शब्द के अंतर्गत किसी कमरे में रखी टेबल चेयर और क्या कहते हैं, ये व्हाइट बोर्ड हो गया पढ़ने के लिए, इससे रिलेटेड सारी चीजें जो हैं वो आएंगी, कॉमन नाउन की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगी, वो सब की सब आएंगी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में, और इनको जनरली प्लूरल नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट में फर्नीचर अनकाउंटेबल हो गया, इस तरह से आई विल हैव टी विद सम स्लाइसेस इन ब्रेकफास्ट। अब देखिए स्लाइसेस तो कॉमन नाउन है क्योंकि प्लूरल लिखा, लेकिन टी को जनरली प्लूरल नहीं लिखते हैं। टी, कॉफी क्या है, ये सब तरल पदार्थ हैं, और जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सब के सब अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से देयर इज मच डर्ट, बात हुई थी अभी, डर्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। सोफा एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से देयर इज अ हीप ऑफ स्टोन्स ओवर देयर, ठीक है, वहां पर पत्थरों का एक ढेर है, तो हीप जो है ये कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है, और स्टोन्स क्योंकि प्लूरल लिखा है इसलिए ये भी कॉमन नाउन की श्रेणी में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल के साथ काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात की, इनके बारे में ये प्रॉपर बात की कि ये किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हम देख ले रहे हैं फटाफट। देखिए मिसलिनियस क्वेश्चंस जैसा कि बताया था, ये अलग अलग तरीके के प्रीवियस पेपर्स से लिए गए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लेवल पे क्वेश्चंस हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट वोकैबुलरी का और ग्रामर का कंप्लीट हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है सिनोनिम जो है इस वर्ड का क्या होगा, वर्ड है कन्वर्ट, इसके लिए पहला वर्ड है डेजल, दूसरा है ट्रांसफॉर्म, तीसरा है रेडिकल और चौथा है अफेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द है जो इस कन्वर्ट शब्द का सबसे अच्छा पर्यायवाची है, मतलब सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची जिसके पर्याय एक हो। ठीक है, तो डेजल, ट्रांसफॉर्म, रेडिकल और अफेक्ट, ये 4 वर्ड हैं। कन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज को शिफ्ट कर देना, बदल देना, किसी और रूप और आकार में बदल के रख देना। तो इसका मतलब अगर चेंज या बदलाव होता है तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो लेट्स सी क्या आंसर होना चाहिए इसका। अगर हम गेस करते हैं तो जो चीज बदली जा सकती है
उसमें शिफ्टिंग होगी, और उसमें शिफ्टिंग होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसके बेस पर लेट्स सी की आंसर क्या है। देखिए तो आंसर क्या निकला, देखिए यहां पर कि कन्वर्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, मतलब बदलाव होना या चेंज होना या शिफ्टिंग होना। जबकि डेजल का मतलब क्या है, ब्रिलियंटली और शोइंगली ब्राइट, कलरफुल और इंप्रेसिव। डेजल का मतलब चकाचौंध से भरा हुआ। हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा, चकाचौंध से भरा हुआ, आंखें चौंधिया जाए देख करके, बिल्कुल जो है स्तब्ध रह जाए, तो डेजलिंग कहा जाता है। डेजल मतलब जैसे कि कार की लाइट तेज फेस पे पड़ी तो आंखें बिल्कुल चौंधा जाती हैं, आप एक मिनट के लिए देखने लायक स्थिति में नहीं रहते हैं, तो ब्राइट लाइट की वजह से। तो डेजल का मतलब चकाचौंध करने वाले को डेजलिंग कहते हैं। रेडिकल का मतलब है यूज्ड अबाउट चेंजेस इज समथिंग वेरी ग्रेट, कंप्लीट, अ पर्सन हु वांट्स ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। रेडिकल का मतलब फैनेटिक भी होता है, मतलब आप कह सकते हैं कट्टर भी होता है, और रेडिकल का मतलब होता है जो पूरी तरीके से किसी कार्य को कंप्लीट करे और सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाए, किसी भी तरीके से कंप्लीट चेंज, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज लाने वाले को हम रेडिकल चेंजर कहते हैं, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन ये वाला हिस्सा एग्जैक्ट मीनिंग है, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग तो किसी भी प्रकार का चेंज ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है बेसिक मीनिंग पे डिसाइड किया जाता है। और अफेक्ट का मतलब प्रभाव है, जैसे किसी चीज के दुष्प्रभाव हो तो उसे हम अफेक्ट कह सकते हैं, प्रभाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो हमें डिसाइड करना है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, लिखने में बोलने में कोई व्यक्ति जो है बहुत फ्लुएंट हो, धारा प्रवाह हो, और परसुएसिव हो मतलब किसी को भी परस्यू कर लिया जाए, मतलब किसी को समझा ले जाए, अपनी बात मनवा ले जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, प्रेजेंटर कहेंगे, या मैग्निफिशिएंट कहेंगे, या इलोक्वेंट कहेंगे, और या परसुएडर कहेंगे। कौन सा वर्ड सबसे सही बैठेगा, जिसकी भाषा बिल्कुल फ्लुएंट हो, बिल्कुल धारा प्रवाह हो, उसको अपनी भाषा पे बहुत अच्छा जो है जानकारी प्राप्त हो, जो बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। इनमें से कौन सा वर्ड है जो सबसे बेहतर बैठेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए इसके बेस पर जिसको ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं जो आसानी से किसी को भी समझा ले जाए, और बोलने में बहुत तेज तर्रार हो, बहुत तर्क वितर्क कर सकता हो, भाषा पे भी कमांड हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इलोक्वेंट, ठीक है। इलोक्वेंट मीन्स उसके पास जानकारी है, भाषा पे कमांड है, और अपनी बात को आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकता है, इसे इलोक्वेंट कहते हैं। और परसुएटर जो है इसका मतलब है मोटिवेट करने वाला, जो किसी चीज को लेके आपको मोटिवेट करे। मैग्निफिशिएंट का मतलब है एक्सट्रीमली इंप्रेसिव या अट्रैक्टिव, कोई चीज बहुत गजब की है देखने में, और अट्रैक्टिव है और नोटिसेबल है, आप एक मिनट के लिए उसे देखते रह जाते हैं, आप कहते हैं भाई क्या गजब का परफॉर्मेंस है, तो मैग्निफिशिएंट परफॉर्मेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस के साथ यूज किया जाने वाला वर्ड ज्यादा दिखता है, कई जगहों पे ये परफॉर्मेंस के लिए यूज किया गया है, स्पेशली जो है मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है गजब का, ठीक है। ऐसे आप कहना चाहते हैं तो मैग्निफिशिएंट आप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने एग्जांपल्स के साथ कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस वाले पॉइंट्स आपके सामने रखे, जिससे हमने ये क्लियर करने की कोशिश की कि साथ में कोर कंसेप्ट भी चल रहे हैं ग्रामर के, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। ऐसे ही और चीजों के बारे में हम फिर किसी सेशन में बात करेंगे। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and take care.